छोटे पैकिंग हो ही नहीं हुई? होगी भैया। ठीक है तो अब नाश्ता कर ले। छोटे तैयारी कैसी चल रही है? बढ़िया चल रही है भैया। आपकी बार सिलेक्शन हो जाएगा ना? बिल्कुल भैया, हो जाएगा। ठीक है, भगवान करे बस इस साल तेरा सिलेक्शन हो जाए। मैं कम मिस्टर सुमित त्रिपाठी, राइट? यस सर। कॉलेज में एडमिशन लेना है, राइट? यस सर। तो फिर बस थोड़ी सी फॉर्मेलिटीज है, वो आप पूरी कर दीजिए। क्या फॉर्मेलिटीज है? तुम बाहर जाओ। यस सर। फॉर्मेलिटीज कुछ नहीं है, बस आपको 20 लाख रुपए जमा करने हैं और आपका एडमिशन बिना किसी आपत्ति के हो जाएगा हमारे कॉलेज में। सर मैं एग्जाम देकर एडमिशन करना चाहता हूँ। अरे आज तक एग्जाम देके किसी का भी नहीं हुआ, और अगर किसी का हो भी जाता है तो उसका हम नहीं होने देते। पर मेरे पास इतने सारे पैसे नहीं है। अरे औकात नहीं है तो यहाँ क्या करने आए हो? हमारा टाइम वेस्ट करने आए हो, निकलो यहाँ से। चीज तो बुलाता है, मैं पुलिस कंप्लेन करूंगा। गेट आउट। चौरे कल के आए हुए पिल्ले अभी अंडे में से निकला नहीं है और देवराज के खिलाफ जाएगा। तू चाहता क्या है मुझसे? मैं चाहता हूँ मैं तेरी जुबान हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दूं। Oh my God! इसको इतनी बेरहमी से किसने मारा? अरे साहब जी, मैं अपने खेत में पानी चालू करने आता कोटरी पे, ये मुझे लाश पड़ी हुई मिली तो मैंने इसके ऊपर अपना गमछा डाल दिया है। अच्छा, तो अब तुम एक काम करो, विक्टिम का पता लगाओ और इसकी फैमिली को जाके इन्फॉर्म करो। अरे यहाँ क्या हुआ? यहाँ भीड़ कैसे है इतनी? अरे भाई, ये कोई मर गया बेचारा, किसी ने इसको मार दिया है। तुम जानते हो उसको? अरे साहब, इसको तो मैं जानता हूँ, मैं इसके घर पे अभी इन्फॉर्म करता हूँ। क्यों बुलाया सर मेरे को यहाँ पे? देखो, हिम्मत से काम लो, ये तुम्हारे भाई का किसी ने मर्डर कर दिया है। तुम हिम्मत से काम लो, हम इसके खूनी का जल्दी पता लगाएंगे। तुम थोड़ा हिम्मत से काम लो, मुझे इसकी इन्वेस्टिगेशन के लिए इसके पिछले की 3-4 दिन की जितनी भी हिस्ट्री है कि ये कहाँ गया, क्या क्या इसने करा, मेरे को सारी जानकारी दो, ठीक है? सर, इसकी सारी इंफॉर्मेशन निकालिए 2 दिन की, कि 2 दिन में कहाँ गया, कहाँ क्या क्या करा, इस कॉलेज में गया था ये। ओके, अब क्या करना है? अब इस कॉलेज के मैनेजर के पास चलो। कौन हो तुम? और बिना परमिशन के कैसे अंदर चले आ रहे हो? वी आर फ्रॉम सीबीआई। क्या हो गया सर? हम इधर किसी चीज के बारे में पूछताछ करने आए हैं। आइए सर, बैठिए। हाँ सर, बताइए क्या बात हो गई? ये बच्चा इस कॉलेज में आया था और उसके बाद इसका मर्डर हो गया है। अच्छा, ये बच्चा तो आया था मेरे पास, मैंने उसको गाइड भी किया था, इसका मर्डर हो गया?
पर सर सॉरी, मुझे इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। अच्छा, चलो ठीक है, जो मुझे जानना था वो तो मैं जान चुका हूँ। ओके सर। चलो तो फिर चलते हैं यहाँ से। ठीक। हेलो। हेलो राणा, मैं देवराज बोल रहा हूँ। एक गड़बड़ हो गई है, मैंने एक स्टूडेंट का मर्डर मार दिया है और सीबीआई वाले मेरे पीछे लगे हुए हैं। तू अपनी औकात में रहकर इतना पुराना धंधा है, तू 1 मिनट में चौपट करवा देगा इस ईगो के चक्कर में। अब सुन मेरी बात, उस शहर को छोड़ के जितना जल्दी हो सके निकल जा और चुपचाप तू मुंबई पहुंच जा। मैं वहां जाके अपने बात कर लूंगा। ठीक है। और इस ईगो को थोड़ा साइड में रखा कर, धंधा पहले हमारे लिए। ठीक है राणा। सर केस अफसर नहीं है इन्वेस्टिगेशन के लिए? केस अफसर जरा इस केस की इन्वेस्टिगेशन में बिजी हैं। तो अभी हम कहाँ जा रहे हैं? अभी हमें यहाँ किसी से पूछताछ करनी है। कृष्णकांत, सर कौन है ये? ये देवराज के ऑफिस का पियोन है। इस चीज से पूछताछ करनी है हमें। इससे क्या पूछताछ करेंगे? कल जब मैं देवराज से बात कर रहा था ना, तो देवराज की आंखों में मुझे डर दिख रहा था और इसकी आंखों में एकदम सच दिख रहा था मुझे। जो सच है बता, तेरे को मैं कुछ नहीं होने दूंगा। वहाँ पे वो भैया आए थे, उनको डांट फटकार के देवराज ने भगा दिया था। और देवराज जी शुरू से ऐसे ही करता आ रहा है। वो और बच्चों को भी डोनेशन से ही पे एडमिशन देता है, टेस्ट के नाम पे वो डोनेशन लेता है। इनमें आपस में बहस भी हुई थी और देवराज जी ने उनको धमकी दी थी और फिर बाद में उन्होंने भी उनको पुलिस की धमकी दी। फिर देवराज जी गुस्सा हो गए। अच्छा, तो पुलिस कंप्लेंट के डर से देवराज ने उस सुमित को मार दिया था। अब तू जा। सर हम उस देवराज को फौरन चल के अरेस्ट करते हैं ना। इन सब चीजों में किसी एक का हाथ नहीं होता। ये सब किसी एक गैंग का काम है। मुझे पहले इस पूरी गैंग को पकड़ना होगा, तब जाके ये केस सक्सेसफुल होगा। ओ तुम यहाँ क्या कर रहे हो तुम? चुप बैठा रहे, चालाकी करने की कोशिश मत कर। माधव, गाड़ी चला। ठीक है सर, हाईवे से लूँ सर? नहीं, हाईवे से मत लो। ठीक है सर। सर कौन है ये लोग? आई डोंट हैव एन आइडिया। ए कौन तू, और हमारा रास्ता क्यों रोक रहा है? जो लोग मेरे खिलाफ जाते हैं, दुनिया उनको भूल जाती है। राणा, विक्रम राणा। क्या चाहता है तू? अपना दाम बोल सीबीआई और देवराज को छोड़ दे। नहीं छोड़ूंगा। नहीं छोड़ेगा? चल पकड़ो इनको। सब सर गाड़ी में सर। यार ये विक्रम राणा है कौन, जो देवराज को बचा के ले गया है? एक बहुत बड़ा क्रिमिनल, ड्रग सप्लायर और बहुत बड़ा माफिया विक्रम राणा, जो इस देश के बच्चों के साथ बहुत बुरा कर रहा है और नकली दवाइयाँ बेचता है, नकली जहर बेचता है, नकली नशा कराता है। तो तुमको उसके बारे में इतनी जानकारी कैसे है? मैं इस शहर में आया ही उसके लिए हूँ। कौन हो तुम? कमिश्नर माधव शर्मा।
जो विक्रम राणा को यहाँ पकड़ने आया एक सीक्रेट एजेंट बनकर। सर विक्रम को बाहर लाने का बस एक ही रास्ता है, वो धंधे का बहुत पक्का है और उसको धंधे का लालच देना पड़ेगा। उसके लिए हमको किसी को हायर करना पड़ेगा, एक डीलर के लिए। वो ड्रग्स का बिजनेस करता है और हमको एक ड्रग्स खरीदने वाला चाहिए होगा। पर वो तो हम तीनों को जानता है, तो ये डील हम में से करेगा कौन उसके साथ? वही तो सबसे बड़ी दिक्कत है, एक आदमी चाहिए होगा जो उसके साथ जाके डील करे और उसको उस बिल में से निकाले। अरे बाबूजी को 10-20 रुपए का खिला दो बाबूजी, भगवान भला करेगा। चल चल यहाँ से। अरे बाबूजी ऐसे नहीं करो, मैं फ्री में नहीं मांग रहा हूँ, एक्टिंग करके दिखाऊंगा। देखो दिखाता हूँ। ये लो, इसको यूज करना। इस फोन में राणा का नंबर है, उसको कॉल कर और उससे ये बोल 20 करोड़ का गांजा चाहिए। अरे सर, हम गांजा वांजा नहीं पीते हैं, कभी कभी थोड़ा थोड़ा। शट अप! हम गांजा तेरे पीने के लिए नहीं मंगा रहे, ये हमारे मिशन का पार्ट है। जितना बोला है उतना कर। हेलो मिस्टर विक्रम, मैं निक कपूर बोल रहा हूँ और मुझे आपसे 20 करोड़ की हीरोइन की डील में बहुत इंटरेस्ट है। बताइए लोकेशन कहाँ आना है मुझे डील के लिए। Are you विक्रम? आओ भाई, आपको विक्रम भाई के पास लेके चलता हूं। Yes, please. चलो। आर यू निक कपूर? Yes. आइए विक्रम के पास चलिए। आइए बैठिए। हेलो मिस्टर विक्रम। कौन है ये? ये है निक कपूर, जो कॉल आया था 20 करोड़ के गांजे के लिए, वो इन्होंने ही किया था। तुमको ये माल कब तक चाहिए? एंड मार्च तक आपका काम हो जाएगा, पर आप 10% का एडवांस पेमेंट कर जाइए। ओके, मैं अभी आपका पेमेंट कर देता हूँ। मैं दूं एडवांस पेमेंट? लो सर, ज्यादा चालाकी करने की कोशिश मत कर देवराज। इस बिल्डिंग में बम लगा हुआ है और उसका रिमोट मेरे हाथ में, एक क्लिक में ही तू खत्म है। बंदूक नीचे कर। राणा के इलाके में आगे राणा से गद्दारी, पर ये गद्दारी तुम पर भारी पड़ेगी। देवराज पे हाथ उठाएगा? ऑफिसर, केशव, इनको छोड़ना मत। माधव, इन लोगों को छोड़ना मत। ऑफिसर, ऑफिसर तुम्हें कुछ नहीं होगा, हम बचा लेंगे तुम्हें। ऑफिसर तुम चिंता मत करो। तेरे बाप के कातलों से बदला मैं लूंगा। राणा के भाई को राणा की आंखों के आगे उसी के इलाके में आके मार के गए यार, हरामी के पिल्ले। छोड़ूंगा नहीं इनको। गद्दार, जिसकी थाली में खाता है उसकी थाली में छेद करता है। हरामी के पिल्ले, तेरी वजह से मेरा भाई चला गया। उसका नौकर था ना तू, आज तुझे स्वर्ग में पहुंचा दूंगा। उसकी सेवा करना। आसानी से मौत नहीं दूंगा तेरे को।
हाँ? मेरे आदमी को मारेगा, छोड़ूंगा नहीं एक एक को। राणा का इलाका है ये, विक्रम राणा का। कोई है इस शहर में जो राणा को हाथ लगा दे? अहंकार तो रावण का भी नहीं चला, तू तो फिर भी राणा है। कमिश्नर ऑफ पुलिस माधव शर्मा। तू मारेगा मेरे को? बड़े भाई को मारेगा? बड़े भाई को? अच्छा तो तुझे सब याद है, भूला नहीं है तू कुछ? तुझे कैसे भूल जाऊंगा मेरे छोटे भाई। हाँ, तू मेरी सौतेली माँ का बेटा है। कितना मतलबी हो गया है रे राणा तू। तूने पैसों के चक्कर में अपने ही भाई को मरवा दिया उस देवराज से। कौन है वो देवराज? देवराज? देवराज तो एक मोहरा था रे, असली भाई तो मेरा ये है, ये। पैसों के चक्कर में कितना पागल हो गया है रे तू। ऊपर जाके माँ को क्या जवाब देगा? माँ? माँ तो मेरी जन्म देते ही मर गई, और तेरी माँ से शादी करने के बाद मेरे बाप ने मुझे कुछ नहीं समझा। क्या गलती थी मेरी? मैं राणा बनाऊं तो सिर्फ तुम्हारे कर्मों से, तेरे बाप के कर्मों से, तेरी माँ के कर्मों से। तेरा खेल खत्म हुआ राणा। ये मत भूल कि मैं एक कमिश्नर ऑफिसर हूँ और मैं तुझको यहाँ से अरेस्ट करके लेके जाऊंगा। यू आर अंडर अरेस्ट। मुझे अरेस्ट करेगा? अपने बड़े भाई को अरेस्ट करेगा? बड़े भाई को मारेगा? कानून के लिए कोई भाई नहीं होता। राणा पे हाथ चलाता है। हट! हट! राणा के इलाके में आके राणा को मारेगा? हरामजादा, कितनी औकात कैसे हुई? का बदला मौत दूंगा, मौत। राणा तू ये ठीक नहीं कर रहा है। मासूम बच्चों की जान लेता है तू। भगवान सब देख रहा है। अब तू बताएगा मुझे क्या सही है क्या गलत है? तू सही है ना तो तू देख, जमीन में पड़ा है और मैं तेरे ऊपर चढ़ा हुआ हूँ। ये राणा का समय है, राणा का। तू जा, तेरे को मारने के लिए कुछ लाता हूँ। जो खड़े हैं तेरे सामने उनमें से कोई नहीं है तेरा। अभी बस तू गिरा हुआ है, हारा नहीं है। उठ और मुंह तोड़ जवाब दे शेरा, मुंह तोड़ जवाब दे शेरा। राणा! सत्यमेव जयते। तो हे गाइस, आपको हमारी वीडियो जरा सी भी पसंद आई हो तो सब्सक्राइब वाले बटन पे ना वो पत्थर फेंक के मार दो। गाइस सब्सक्राइब कर लो। सब्सक्राइब हो जाना चाहिए, बहुत मेहनत लगेगी। सब्सक्राइब।